तो अब हम लोग ऋग वैदिक काल के बारे में जानेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल जो है इसका समय जो बताया गया है वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच के काल को है ना ऋग वैदिक काल बोला जाता है। तो अब हम लोग ऋग वैदिक काल को पूरे अच्छे तरह से पूरे डिटेल से जानेंगे। ठीक है, इस काल के बारे में ऋग वैदिक काल के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग को ऋग्वेद से मिलता है, इसलिए ऋग वैदिक काल इसको कहा गया है ना। इस काल के बारे में मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच के बारे में हम लोग को जो भी जानकारी मिली है ना वो ऋग्वेद से मिला है, इसलिए इसका नाम ऋग वैदिक मतलब वेद ऋग वैदिक काल इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग निम्न बातों को शामिल कर सकते हैं। तो पहला क्या है, सामाजिक जीवन, है ना। तो अब हम लोग सामाजिक जीवन जो था ऋग्वैदिक काल का मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय था ना तो इस समय में है ना वैदिक काल के जो लोग थे उन लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सामाजिक जीवन के अंतर्गत एक बिंदु है वर्ण व्यवस्था, अलग अलग बिंदु के माध्यम से समझेंगे सामाजिक जीवन को, है ना, वैदिक काल के बारे में, वैदिक काल के लोगों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला बिंदु क्या है, वर्ण व्यवस्था। इसका मतलब क्या हुआ है कि इस समय वर्ण व्यवस्था, वर्ण मतलब कह सकते हैं जाति व्यवस्था जो था, है ना, वर्ण व्यवस्था जाति के आधार पर नहीं था बल्कि कर्म के आधार पर विभाजन किया गया था, है ना। कर्म के आधार पर ही कार्य का विभाजन भी इस वक्त होता था। देखिए देखिए, एक था वर्ण व्यवस्था, एक था वर्ग व्यवस्था और एक क्या था, जाति व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जो था, वर्ण व्यवस्था वो कर्म के आधार पर था जो वो वैदिक काल में हुआ था। ठीक है, एक था वर्ग व्यवस्था, है ना, वर्ग मतलब ऊंचा नीचा कह सकते हैं, है ना। तो वर्ग व्यवस्था जो था, ऊंचा नीचा करने का मतलब कि क्षेत्र था, कह सकते हैं कि गरीब अमीर कह सकते हैं कि गरीब अमीर, है ना। तो ये सिंधु सभ्यता में देखा गया था वर्ग व्यवस्था, है ना। मतलब वहाँ का सिंधु सभ्यता में जो था ना कि वहाँ का जो क्षेत्र था एक ऊंचा था एक नीचा था, है ना। और कह सकते हैं कि यहाँ पे गरीब अमीर में बटा हुआ था, है ना। तो इसको कह सकते हैं सिंधु सभ्यता में जो था वो वर्ग व्यवस्था था। ठीक है, और ये वैदिक सभ्यता में जो था वो कर्म के हिसाब से यहाँ पे लोगों का बंटवारा कर सकते हैं जो था वो कर्म व्यवस्था था, कर्म के आधार पर था, इसलिए इसको बोला गया वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। ठीक है, और सिंधु सभ्यता में क्या था, वर्ग व्यवस्था। ठीक है, और जन्म के आधार पे जो बंटवारा होता है लोगों का उसको बोला जाता है जाति व्यवस्था, जो अभी जन्म के आधार पर है कि अगर उसका जन्म मुस्लिम में हुआ तो मुसलमान है, हिंदू में हुआ तो वो हिंदू है, और ये सब जो है वो जाति व्यवस्था कहलाता है जन्म के आधार पर। ठीक है, वर्ण व्यवस्था जाति के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर विभाजित किया गया था, कर्म के आधार पर ही कार्य का विभाजन होता था वैदिक सभ्यता में। ठीक है ना। अब हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ का महिलाओं की स्थिति कैसा था इसके बारे में, सामाजिक जीवन के अंतर्गत ही, है ना। इन लोगों का वैदिक सभ्यता मतलब वैदिक सभ्यता का जो लोग था और उसके अंतर्गत कह सकते हैं ऋग्वेद, क्योंकि अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो 1000 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच के समय को पढ़ रहे हैं, है ना। तो इस समय में महिलाओं की स्थिति कैसी थी इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो प्राचीन काल में महिलाओं की सबसे अच्छी स्थिति इसी काल में रही है। प्राचीन काल में जो समय, प्राचीन काल का जो समय था, है ना, तो उसमें से महिलाओं की सबसे अच्छी जो स्थिति थी ना इसी वैदिक काल में थी। इस समय पर्दा प्रथा, सती प्रथा, इन सब का कोई भी प्रचलन नहीं था। महिलाएं धार्मिक कार्य, युद्ध, मंत्रों की रचना, इन सब कामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। ठीक है, यह लोग पिता की संपत्ति में भी पुत्र के समान अधिकार रखती थी। जो महिला लोग थी वो लोग इस समय में मतलब 1000 ईसा 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व में मतलब ऋग्वैदिक काल में, है ना, है ना, पिता की संपत्ति में पुत्र के समान अधिकार रखती थी। युद्ध में, है ना, मंत्रों में, इन सब में इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इस समय सती प्रथा, है ना, वो कह सकते हैं कि पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, ये सब कुछ नहीं था। ठीक है, यह लोग जो थे वो बता चुके हैं कि पिता की जो संपत्ति थी उसमें भी ये पुत्र के समान अधिकार रखते थे। ठीक है, इस समय का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था।
ठीक है। इस समय कुछ विदुषी महिला का भी उल्लेख मिलता है जिन लोगों ने वेद के मंत्रों की रचना की थी, जैसे कि लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, सिक्ता, विश्वारा, है ना। तो इन लोगों को ऋषि की भी उपाधि से सम्मानित किया गया था, है ना। चलिए, अब हम लोग जान लेते हैं कि ऋग वैदिक काल में विवाह पद्धति, शादी ब्याह जो होता था उसका क्या सिस्टम था, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है। विवाह का मुख्य उद्देश्य संतान की प्राप्ति था। मतलब इस वक्त जो भी शादी शादी या विवाह जो होती थी उसका जो मुख्य लक्ष्य कह सकते हैं या मुख्य जो उद्देश्य था वो मात्र संतान की प्राप्ति थी। ठीक है। इस समय बाल विवाह नहीं होता था। मतलब एक 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच के जो समय था, कह सकते हैं सीधा ऋग वैदिक काल में बाल विवाह ये सब कोई भी सिस्टम नहीं था। इस समय एकल विवाह, बहु विवाह, विधवा विवाह और नियोग प्रथा प्रचलन था। नियोग प्रथा कहने का मतलब कि उसका कोई औरत है या कोई पत्नी है जिसका पति मर गया हो या उस पति से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वो किसी दूसरे से संतान प्राप्ति के उद्देश्य, सुख के उद्देश्य से नहीं, संतान प्राप्ति के उद्देश्य से उससे मतलब संतान प्राप्त कर सकती है वो महिला, है ना। वो भी पति से इजाज़त लेके उस व्यक्ति से संतान प्राप्त कर सकती, एक या दो, है ना। किसी विशेष परिस्थिति में दो संतान प्राप्त कर सकते, किसी दूसरे कह सकते हैं लोग से या व्यक्ति से, जैसे कि देवर से या किसी से भी प्राप्त कर सकते थे, है ना। इसी को बोला जाता था नियोग प्रथा। समझ में आ गई होगी कि पति के रहते हुए या पति अगर मर गया हो, है ना, तो किसी दूसरे व्यक्ति से संतान को प्राप्त करना नियोग प्रथा था। ठीक है। और इसमें जो पत्नी होती थी या जो कह सकते जो महिला होती थी, वो मात्र उसका एक ही उद्देश्य था संतान की प्राप्ति, ना कि सुख या आनंद ये सब प्राप्त करना, है ना। उस व्यक्ति से सिर्फ उसका एक उद्देश्य था, मात्र संतान प्राप्त करना। ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति से। ठीक है। चलिए, तो ये होता था नियोग प्रथा। तो इस समय मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के जो समय था, जो इसके बीच का जो समय था, इस बीच, है ना, एकल विवाह मतलब एक शादी या दो शादी या विधवा से शादी या नियोग प्रथा, ये सब इस वक्त प्रचलन था। ठीक है ना। चलिए, मतलब जो पूरे जीवन भर अगर कोई लड़की है वो जीवन भर शादी नहीं करती है, मतलब अविवाहित रहने वाली लड़कियों को, है ना, अमाजू कहा गया है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऋग वैदिक काल में जो लड़की आजीवन भर पूरे जीवन भर शादी नहीं करती थी, अविवाहित रहती थी, उसको क्या कहा गया है, उसको अमाजू कहा गया है। ठीक है। चलिए, अब हम लोग जान लेते हैं कि ऋग वैदिक काल, है ना, समझ में आ गई होगी कि 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच के समय को ही ऋग वैदिक काल बोला जाता है ना। तो ऋग वैदिक काल में लोग क्या पहनते थे इसके बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। ठीक है। इस समय सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र का प्रयोग किया जाता था, है ना। जिसमें कुछ प्रमुख वस्त्र का नाम हम लोग जान लेते हैं। एक वस्त्र का नाम है वासस, नेवी, उसके बाद क्या है आदिवास। इन तीन वस्त्र का नाम का उल्लेख किया गया है। ये तीन जो वस्त्र का नाम उल्लेख किया गया, और भी वस्त्र होंगे, है ना, पर ये तीन वस्त्र जो है वो प्रमुख वस्त्र हैं। इन तीनों जो ये तीन वस्त्र हैं वो अ, ऋग वैदिक काल का है। मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच का है ना। तो वासस क्या था, तो ये कमर के ऊपर पहनने वाला जो भी वस्त्र था ना, उसको वासस बोला जाता था। ठीक है। कमर के नीचे पहनने वाला जो भी वस्त्र था ना, उसको नीवी बोला जाता था। ठीक है। और चादर या दुपट्टा को उस वक्त चादर या दुपट्टा को आदिवास बोला जाता था। तो ठीक है, इन तीनों वस्त्रों के नाम के बारे में हम लोग समझ गए अच्छी तरह से कि ये जो तीन वस्त्र है वासस, निवि और आदिवास, ये जो है वो ऋग वैदिक काल के हैं। और ये वासस जो था वो कमर के ऊपर पहनने वाला वस्त्र था, और निवि जो था वो कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र था, और आदिवास जो था वो चादर या दुपट्टा को आदिवास बोला जाता था। ठीक है, इन तीनों के बारे में जान गए। ठीक है।
है ना? अब हम लोग ये जान लेते हैं कि इस वक़्त आभूषण में ये लोग कौन-कौन चीज़ पहनते थे, मतलब गहना जेवर ये सब क्या-क्या चीज़ ये लोग पहनते थे, ठीक है? बहुमूल्य जो धातु के बना हुआ आभूषण को, है ना? इस वक़्त के जो संपन्न लोग, अमीर लोग जो थे वो लोग पहनते थे और कम मूल्य वाले पत्थर-उत्थर ये सब मतलब सस्ता कह सकते हैं या कम मूल्य वाले जो भी आभूषण होता था उसको गरीब लोग पहनते थे, ठीक है? इसमें से कुछ प्रसिद्ध कह सकते हैं गहना जेवर या आभूषण के जो नाम दिया गया है, एक क्या है कुरीर, उसके बाद क्या है रुक्म, निष्क, कर्ण शोभन। तो इन कुछ प्रमुख उस वक़्त के आभूषण का नाम दिया गया है। कुरीर क्या था तो माथे पर धारण किया जाने वाला जो आभूषण होगा ना उस वक़्त उसको कुरीर बोला जाता था। ठीक है? वक्ष पर, चेस्ट पर, है ना? धारण करने वाला जो आभूषण था उस वक़्त उसको रुक्म बोला जाता था। गले में धारण करने वाले जो आभूषण होते थे उस वक़्त उसको निष्क बोला जाता था, निष्क, ठीक है? कान में पहनने वाले जो भी आभूषण होते थे ना, उस वक़्त मतलब ऋग्वैदिक काल में मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय था ना, उस वक़्त कान में धारण करने वाला मतलब कान में पहनने वाला जो भी आभूषण होता था ना, उसको कर्ण शोभन बोला गया है। ठीक है? चलिए, अब हम लोग सामाजिक इकाई को जान लेते हैं, ठीक है? इस समय संयुक्त परिवार की प्रथा थी, मतलब सारे लोग आपस में मिल-जुल कर रहते थे। एक परिवार के तरह मिल-जुल कर एक परिवार में ही लोग रहते थे मिल-जुल के, ठीक है? परिवार का जो सबसे उम्र वाला व्यक्ति होता था ना, उसको मुखिया कहते थे या उसको कुपल भी कहा गया है, ठीक है? ऋग्वेद में जन का उल्लेख 275 बार और विष का उल्लेख 170 बार हुआ है। ये जन क्या होता है, विष क्या होता है, इसको जान लीजिए, देख लीजिए। इस वक़्त सबसे पहले जो लोग थे, वो लोग कुछ लोग आपस में मिलकर एक परिवार की तरह रहने लगे, ठीक है? और वही एक परिवार परिवार जो था वो आपस में 1 परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार मतलब परिवार लोग आपस में मिलने लगे तो वो कुल मतलब कह सकते हैं खानदान कहलाने लगा, ठीक है? तो वो कई परिवार मिल गए ना तो वो कुल मतलब कह सकते हैं खानदान वो कहलाने लगे और कई कुल मिल गए ना मतलब कई खानदान खानदान तो समझ में आ गया होगा ना, तो कई कुल आपस में मिल गया, कई खानदान मिल गया ना, तो वो ग्राम कहलाए, ग्राम गाँव कहलाएगा और कई गाँव मिलके अभी क्या कहलाता है, ब्लॉक कहलाता है ना, तो उस वक़्त ब्लॉक मतलब प्रखंड कहलाता है ना, लेकिन उस वक़्त कई गाँव मिलता था ना, उसको बोला गया विस, क्या बोला गया? विस, है ना? और कई विस मिल के जो एक बड़ा-सा क्षेत्र बना ना, उसको जन बोला गया। ठीक है? जन के बाद जनपद, महाजनपद वो हुआ ही, लेकिन है ना इस ऋग्वेद में है ना ये ऋग्वेद जो है उसमें 275 बार जन का प्रयोग किया गया है, उल्लेख उल्लेख किया गया है ना? उल्लेख हुआ है ना? और विष का उल्लेख 170 बार हुआ है, किसमें? ऋग्वेद में, ठीक है? चलिए, मनोरंजन का साधन क्या था? ऋग्वैदिक जो काल है या ऋग्वेद जो काल है मतलब ये 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो काल है, इस वक़्त मनोरंजन का क्या साधन था? इस वक़्त मनोरंजन का मुख्य जो साधन था वो संगीत था। मतलब ये लोग गाना गाते थे, है ना? मनोरंजन करने के लिए इसका जो मेन साधन था वो क्या था? गाना था। इसके साथ ही वो लोग पासा खेलते थे, घुड़दौड़, रथ दौड़ और पशु-पक्षियों को लड़वा के भी ये लोग मनोरंजन किया करते थे। ठीक है? तो ये अब हम लोग जान गए कि ये ऋग्वैदिक जो काल है इसके बीच ऋग्वैदिक काल में है ना लोग जो थे वो लोग कैसे मनोरंजन करते थे? इन लोगों का मुख्य जो मनोरंजन का जो साधन था वो संगीत था और वो लोग पासा का खेल भी खेलते थे, घुड़दौड़ भी खेलते थे, रथ दौड़ भी करते थे मनोरंजन के लिए, है ना? घुड़दौड़ घोड़ा को दौड़ाते थे, है ना? रथ दौड़ भी और पशु-पक्षियों को लड़वा कर भी ये लोग मनोरंजन करते थे, ठीक है? अब हम लोग ऋग्वैदिक काल के खाना-पीना जो है, खाना जो है, खान-पान है ना? इस खान-पान के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वैदिक काल का मतलब समझ में आ गया होगा कि 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच के जो लोग थे ना, उन लोगों का क्या खान-पान था, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना? तो इस समय मुख्य खाद्य जो पदार्थ था, वो जौ और गेहूँ था, ठीक है? जो लोग थे वो चावल को ब्रीही बोला गया है ना तो चावल का प्रयोग करते थे ज़्यादातर है ना चावल का प्रयोग करते थे और यहाँ के जो लोग थे ना वैदिक काल के कह सकते हैं या ऋग वैदिक काल के मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो लोग था ना वो लोग शाकाहारी भी था और मांसाहारी भी था
ठीक है, दोनों तरह के लोग यहाँ पे रहते थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यक्ति शामिल थे। ठीक है, अतिथि गेस्ट को गाय का मांस खिलाया जाता था, इसलिए अतिथि को गोहत्ता भी कहा गया है। पेय पेय पदार्थ में, पेय मतलब पीने के लिए ये लोग सोम रस का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या-क्या जाने कि सामाजिक जीवन में मतलब ऋग्वैदिक जो काल है, इस काल के बारे में हम लोग सामाजिक जीवन के बारे में जाने कि इन लोग का सामाजिक जीवन कैसा था। ये जान लिए मतलब वर्ण व्यवस्था कैसा था, महिलाओं की स्थिति जान लिए, विवाह पद्धति जान लिए, उसके बाद कपड़ा लत्ता कह सकते हैं, कपड़ा लत्ता कह सकते हैं, इसके बाद सामाजिक इकाई कह सकते हैं, मनोरंजन का साधन क्या था, है ना? उसके बाद हम लोग आभूषण, गहना जेवर ये लोग पहन क्या पहनते थे इसको जान लिए, है ना? है ना? तो अब हम लोग सामाजिक जीवन को जान लेते हैं, ठीक है? चलिए, इस काल में कबीला के रूप में राजनीति कई विभाजित था। है ना? मतलब इस काल में कबीला के रूप में राजनीति इकाई विभाजित था, जिसका सर्वोच्च व्यक्ति सबसे जो कह सकते हैं कि सबसे उच्च व्यक्ति कह सकते हैं जो था वो राजन या गोप्ता कहलाता था। है ना? तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में सर्वोच्च व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो राजन कहा जाता है। मतलब राजा को क्या कहा जाता था? मतलब ऋग्वैदिक काल के जो राजा होता था उसको क्या कहा जाता था? तो राजन कहा जाता था। ठीक है? इस समय राजा का पद वंशानुगत नहीं था। मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। है ना? तो राजा का पद वंशानुगत नहीं था। राजा की सहायता देते हुए पुरोहित सेनानी, ग्रामिणी नामक है ना मुख्य अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, इसके साथ ही अस्पस मतलब गुप्तचर, उग्र मतलब पुलिस अधिकारी, है ना, व्राजपति मतलब चारागाह का अधिकारी, ये सब होते थे। ठीक है ना? अब हम लोग जान लेते हैं ना, भरत कुल के शासक सुदास ने रावी नदी के किनारे दशराज के युद्ध में अपने विरोधियों को पराजित किया था। इस समय पुरु, अनु, द्रहु, है ना, तुवर्सु, यदु ये 5 महत्वपूर्ण जन थे, है ना? जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। ये पाँचों मिलकर पंच जन भी कहलाते हैं। ठीक है? चलिए, तो यहाँ से एक ख़ास बात निकलती है कि दशराज का युद्ध कब हुआ था? तो ये दशराज का युद्ध जो हुआ था, वो ऋग्वैदिक काल में हुआ था। ठीक है? मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच में ही दशराज का युद्ध हुआ था। है ना? समझ में आ गया होगा? किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये रावी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है? चलिए, और ये भी बात जान गए कि ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि दशात का युद्ध कब हुआ था? तो वैदिक सभ्यता में हुआ था या वैदिक काल में हुआ था या आर्य सभ्यता में हुआ था ये दशराज का युद्ध। ठीक है ना? राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए मतलब जो यहाँ के जो राजा होते थे ना, वो अगर निरंकुशता मतलब ज़ोर-ज़बरदस्ती कर रहे हैं, अधिकार कर रहे हैं सब लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती, है ना? तो इस सब को रोक लगाने के लिए 3 प्रकार की संस्था कायम थी। इस वक़्त मतलब ऋग्वैदिक काल में मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच में अगर कोई राजा है, वो अगर ज़ुल्म कर रहा है, सब पे ज़ोर-ज़बरदस्ती कर रहा है, अधिकार कर रहा है, इन सबको रोक लगाने के लिए यहाँ पे 3 प्रकार की संस्था बनाई गई थी। ठीक है? तो पहला संस्था क्या था? विदथ, दूसरा क्या था? सभा, तीसरा क्या था? समिति। तो ये 3 संस्था थी जो ऋग्वैदिक काल में देखा गया था। तो एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में कितने तरह की संस्था थी या विदथ किस वक़्त की संस्था थी? तो ऋग्वैदिक कालीन की ये संस्था थी। ठीक है? विदत क्या था? तो ये विदक सबसे प्राचीन संस्था थी। ठीक है? सभा क्या है? तो यह जो सभा था ना वो श्रेष्ठ जनों की संस्था थी। सभा में श्रेष्ठ जन की मतलब एकदम सबसे सर्वोच्च जो लोग थे उन लोगों का ये एक संस्था था। है ना? इसके अध्यक्ष को है ना गंधर कहा गया है।
ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऋग वैदिक कालीन में सभा के अध्यक्ष को क्या कहा गया है? तो सभा के अध्यक्ष को गंधर्व कहा गया है ना? इसका स्वरूप वर्तमान के राज्यसभा के समान था। ठीक है, अब हम लोग समिति के बारे में जान लेते हैं। समिति वर्तमान में लोकसभा के समान है ना? मतलब उस वक्त में लोकसभा के समान था ये, है ना? इसके सदस्य आम जनता के द्वारा निर्वाचित मतलब चुने होते थे, है ना? इसके अध्यक्ष को ईशान कहा गया है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक कालीन में समिति के अध्यक्ष को क्या कहा गया है? एक समिति नामक एक संस्था थी, उसके अध्यक्ष को क्या कहा गया है? तो ईशान कहा गया है। या ईशान किसे कहा गया है? तो ये ईशान ऋग्वैदिक कालीन में एक संस्था थी, समिति, उसके अध्यक्ष को ईशान कहा गया है। ठीक है, सभा और समिति राजा को गद्दी दिलाने में और उनको गद्दी से हटाने में अपनी शक्ति का प्रयोग करती थी। जो सभा और समिति था वो राजा को गद्दी से हटाने का और दिलाने का काम करती थी। ठीक है, तो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है ना? कि यहाँ पे राजा को गद्दी पर डालने में, दिलाने में, गद्दी दिलाने में, हटाने में किसका काम था? तो ये सभा और समिति का ही था। इस समय राजा को जनता के द्वारा स्वेच्छा से, खुद की इच्छा से उपहार स्वरूप जो कर प्राप्त होता था ना, उसको बलि कहा गया है। समझ में आ गई होगी कि यहाँ इस वक्त जो लोग थे वो कर के रूप में, टैक्स के रूप में, है ना, राजा को खुद की इच्छा से, मतलब एकदम जबरदस्ती नहीं था कि देना ही है, देना ही है ना? लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में इस वक्त जो कर था ना वो अनिवार्य हो गया था कि देना ही है। बट इस वक्त मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व में या इसके बीच जो लोग थे ना वो राजा को टैक्स या कर देते थे लेकिन खुद की इच्छा से, जिसको बलि कहा गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल जो है ना, इसके धार्मिक जीवन को जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग की क्या जाने कि इसके सामाजिक जीवन को जाने, राजनीतिक जीवन को जाने। अब हम लोग धार्मिक जीवन को जान लेते हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में ईश्वर की आराधना भौतिक सुख, स्वास्थ्य जीवन और संतान की प्राप्ति और पशु संपत्ति, पशु को संपत्ति माना जाता है ना, माना जाता था ना, तो पशु संपत्ति की बढ़ोतरी के लिए पूजा की जाती थी। ठीक है, समझ में आ गई होगी कि ऋग वैदिक काल के जो लोग थे वो ईश्वर की पूजा करते थे, आराधना करते थे। भौतिक सुख के लिए क्यों करते थे, है ना? तो भौतिक सुख के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, अच्छा सेहत के लिए, है ना? संतान की प्राप्ति के लिए, है ना? और संपत्ति, जो उसके पास जो संपत्ति था, पशु पशु ज़्यादा था या कम था, है ना? तो इन सब की बढ़ोतरी के लिए ये लोग भगवान की या ईश्वर की आराधना या पूजा करते थे। ठीक है, ईश्वर की आराधना के लिए दो प्रकार का प्रचलन दिखाई पड़ता है। एक क्या था, मतलब ये लोग कैसे पूजा करते थे? एक क्या था, स्तुति पाठ करना, और दूसरा क्या था, यज्ञ बलि अर्पित करना। ठीक है, ऋग्वेद में 33 देवताओं का वर्णन किया गया है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कितने देवताओं का उल्लेख किया गया है? तो 33 देवताओं का उल्लेख या वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें अधिकांश देवताओं प्रकृति तत्व के प्रतीक थे। प्रकृति प्रकृति मतलब प्रकृति, सॉरी, मतलब प्रकृति, जैसे कि पृथ्वी हो गया, अग्नि, जंगल, है ना? इन सबको पूजा करने वाले को पूजा होता था, उसको प्रकृति देवता कह सकते हैं, बोला जाता था। ठीक है, तो प्रकृति तत्व के जो देवता थे उनका जिक्र किया गया है। ठीक है, ये तीन ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे, कह सकते हैं कि 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000, मतलब ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो लोग, है ना, तीन श्रेणी में, तीन भागों में उन लोगों का बटा था। तीन तरह के देवताओं का जिक्र किया गया, या तीन तरह के देवता था। एक था पृथ्वीवासी, पृथ्वी पे जो भी चीज़ था ना वो एक अलग, पृथ्वी वासी एक देवता थे। एक क्या थे, अंतरिक्षवासी देवता थे, मतलब अंतरिक्ष में जो भी चीज़ था या अंतरिक्ष के एक देवता थे। और एक आकाशवासी देवता थे। पृथ्वी में पृथ्वी के कौन कौन देवता थे? तो वो पृथ्वी देवता, अग्नि देवता, सोम मतलब जंगल के देवता,
बृहस्पति देवता, है ना, तो ये सब देवता पृथ्वीवासी देवता थे। ठीक है, अंतरिक्षवासी मतलब इंद्र देवता, वायु देवता, है ना, उसके बाद मरुत देवता, रुद्र, पुरुष, पूषण देवता, तो ये सब जो देवता थे वो अंतरिक्षवासी देवता थे। ठीक है, आकाशवासी वरुण, मित्र, सूर्य, चंद्र, तो ये सब जो देवता थे ये सब आकाशवासी देवता थे। मतलब ये लोग का जो देवता थे ना, वो 3 श्रेणियों में बँटे हुए थे। एक ज़मीन पे, एक अंतरिक्ष में और एक आकाश में। तीनों जगह इन लोग के इस वक़्त के जो लोग थे वो लोग देवताओं को मानते थे। ठीक है? और देवताओं को मानते थे और पूजते थे, और क्यों पूजते थे? तो उन लोग भौतिक सुख के लिए, है ना? अच्छा सेहत के लिए, है ना? संतान की प्राप्ति के लिए और संपत्ति में बढ़ोतरी के लिए वे लोग पूजा करते थे या ईश्वर की आराधना करते थे। ठीक है? ऋग्वेद में इंद्र जो है इनका प्रयोग 250 बार और अग्नि का 200 बार उल्लेख हुआ है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है? कि ऋग्वेद में इंद्र का प्रयोग या इंद्र का उल्लेख, इंद्र जो भगवान है उनका उल्लेख कितने बार हुआ है? तो 250 बार हुआ है। और अग्नि का उल्लेख कितने दफ़ा हुआ है? तो अग्नि भगवान जो है उनका 200 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है? इससे पता चलता है कि इंद्र सर्वप्रमुख देवता रहे होंगे। जो इंद्र भगवान थे वो सबसे प्रमुख देवता रहे होंगे, इससे यह पता चलता है, क्योंकि ऋग्वेद में 250 बार इंद्र भगवान का उल्लेख किया गया है। ठीक है? इंद्र जो भगवान है उनको पुरंदर, पुरंदर मतलब दुर्ग को तोड़ने वाला कहा गया है। ठीक है? यह युद्ध के देवता, वर्षा के देवता और विश्व के स्वामी के रूप में भी प्रचलित थे। जो इंद्र भगवान जो थे वो युद्ध के देवता, वर्षा के देवता, विश्व के स्वामी के रूप में बहुत ज़्यादा ये, मतलब ये सब में भी ये प्रचलित थे। ठीक है? अग्नि जो भगवान है या देवता है, इनका दूसरा स्थान था। ठीक है? और अग्नि भगवान का 200 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है? यह मानव और ईश्वर के बीच संपर्क स्थापित कराने का कार्य करते थे, अग्नि देवता। ठीक है? वरुण जो भगवान थे इनका तीसरा स्थान था, जिस पर 30 सूक्त हैं। इनको ऋतु मतलब ऋतु सीजन, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का कर्ता धर्ता और समुद्र का देवता, है ना, और सत्य का प्रतीक, है ना, और विश्व नियामक कहा गया है। किनको? किनको? तो किनको? वरुण को कहा गया है। ठीक है? और वरुण को तीसरा स्थान प्राप्त था, है ना, जिन पर 30 सूक्त लिखा गया है। इनको ऋतु परिवर्तन, ऋषु नहीं, ऋतु परिवर्तक, दिन रात का कर्ता धर्ता, दिन रात करने वाले, समुद्र का देवता, है ना, सत्य का प्रतीक, विश्व नियामक, ये सब कहा गया है। किनको? वरुण को। ठीक है? वरुण को पृथ्वी, आकाश और सूर्य का निर्माता भी माना गया है। ठीक है? यूनान में वरुण को, है ना, ओरनोज, और ईरान में वरुण भगवान को, है ना, अहुरजमदा कहा गया है। ठीक है? और भी हम लोग अन्य प्रमुख देवता और देवी को जान लेते हैं। ठीक है? मरुत जो देवता थे, मतलब ऋग्वैदिक काल में कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता में जो मरुत जो देवता थे, जो भगवान थे, वो आंधी तूफान के भगवान थे या आंधी तूफान के देवता थे। ठीक है? शिव जो थे वो पशुओं के देवता थे, है ना। पूषण जो थे वो पशुओं के देवता, है ना। इनके रथ को बकरा खींचता था। ठीक है? चलिए, अ, अश्विन एक देवता थे, है ना। ये दुखों को हराने वाले या हराने वाले नहीं, हरने वाले, दुखों को दूर करने वाले जो देवता थे वो अश्विन थे। ठीक है? विष्णु जो थे इनको ऋग्वेद में, है ना, गाय, मतलब गाय से जन्म लेने वाला कहा गया है विष्णु को। ठीक है? उषा एक देवी जो है ना, इनको प्रगति और उत्थान की देवी कहा गया है। सोम जो थे वो जंगल के भगवान या जंगल के देवताओं थे। ठीक है? इस काल में धार्मिक जीवन एकदम सरल था।
स्त्री और पुरुष बिना पुरोहित के स्वयं भी अनुष्ठान मतलब पूजा पाठ कर सकते थे बिना कोई पुरोहित के। ठीक है। और इस वक्त स्त्री और पुरुष दोनों एकदम अच्छे से पूजा पाठ करते थे। और इस वक्त का जो धार्मिक जीवन था ना बहुत सरल था, बढ़िया से ये लोग अच्छे से पूजा पाठ करते थे, ईश्वर की आराधना करते थे। ठीक है। लेकिन आगे बहुत ज़्यादा कठिनाई आने लगी, इसके लिए धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, है ना। आगे जानेंगे हम लोग ऐसे। अभी हम लोग ऋग वैदिक काल भी पढ़ रहे हैं ना, तो जो भी ये सब बात जो पढ़ रहे हैं ना वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच का ही बात अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब ऋग वैदिक काल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे क्या था कि इनका आर्थिक जीवन कैसा था। ऋग वैदिक काल के बीच के जो लोग थे उन लोग का आर्थिक जीवन कैसा था, मतलब अगर समय बोला जाए तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच के जो समय के जो लोग थे उन लोग का आर्थिक जीवन कैसा था इनको जानते हैं। ठीक है। तो कृषि, इस समय जौ और गेहूं मुख्य खाद्य सफल था। कपास के बारे में ऋग्वेद में उल्लेख नहीं मिलता है। इस काल में भी लोहे के बारे में जानकारी नहीं मिलती थी। आर्थिक जीवन क्या था, कृषि था और पशुपालन था। मतलब ये लोग कृषि करते थे और आर्थिक जीवन मतलब पैसा वैसा ये सब पैसा ये सब तो था ही नहीं, है ना। लेकिन फिर भी ये लोग जो भी वस्तु विनिमय करते थे, वस्तुओं का आदान प्रदान या जो वस्तु विनिमय ये लोग का जो प्रणाली था, है ना। तो इस वक्त जो था ना वो लोग कृषि होती थी और पशुपालन होता था। आर्थिक जो आधार था, है ना, वो और पशुपालन था। ठीक है। कृषि के साथ साथ इस काल में मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, जिसमें गाय और अश्व को प्रमुख स्थान दिया गया था। वस्तु विनिमय में अधिकांशतः गाय का उपयोग ही किया जाता था। विनिमय मतलब वस्तु विनिमय मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान में, है ना, मुख्यतः गाय का उपयोग किया जाता था। इस समय पशुपालन लोगों का मुख्य आर्थिक आधार था। ठीक है। इस समय जो पशुपालन जो होता था उन लोगों का मुख्य आर्थिक आधार था, मतलब ज़्यादातर ये लोग पशुपालन ही करते थे। ठीक है। चलिए अब हम लोग वाणिज्य व्यापार जान लेते हैं, है ना। इस काल में वाणिज्य व्यापार का बहुत अधिक विकास दिखाई नहीं पड़ता है ना। फिर भी सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्र और रथ बनाने का कार्य संपन्न होता था। इस प्रकार ऋग वैदिक काल की आर्थिक जीवन हड़प्पा सभ्यता की समान विकसित नहीं था। साथ ही यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। जो ऋग वैदिक काल जो था वो एक ऋग वैदिक काल कह सकते हैं, या वैदिक काल या वैदिक सभ्यता जो था वो एक ग्रामीण सभ्यता था, ना कि शहरी सभ्यता था। क्योंकि अभी हम लोग जो भी देखे हैं वो एक गांव में रहने वाले लोगों के साथ ये सब जो होता है वो गांव के लोगों के साथ ये सब होता है, इसलिए इसको ग्रामीण सभ्यता बोल सकते हैं। लेकिन उस वक्त के जो लोग थे वो लोग कच्ची ईंट में पक्के कह सकते हैं उन लोग का पक्का घर था। कहने का मतलब कि वो लोग का जो ईंट का बना हुआ घर था, सड़क जो थी वो कच्चा नहीं पक्का सड़क था, है ना, नाली था। तो इन सब और भी बहुत कुछ की वजह से उसको शहरी सभ्यता बोला गया। पर यहाँ पे गांव की तरह ये लोग रहते थे, है ना। उसके बाद यहाँ का जो खान पान ये सब जो था या और भी बहुत कुछ जो देखने से यह पता चला कि यहाँ के जो लोग थे वो गांव की तरह जीते थे, इसलिए इसको ग्रामीण सभ्यता बोला गया है। ठीक है। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना, उत्तर वैदिक काल को पूरी डिटेल से जानेंगे। उत्तर वैदिक काल मतलब 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच के समय को जान लेंगे। ठीक है। उत्तर वैदिक काल को पूरी डिटेल से जान लेंगे। ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।